हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू सी ईच विद टू ब्लैंक्स. क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए, बी एंड सी एंड हमें लास्ट में क्या चूज करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली फिल्स एनी टू ऑफ द स्टेटमेंट. कौन से ऑप्शन में से जो हमें ए, बी एंड सी, डी जो लास्ट के हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इन 4 ऑप्शन के अंदर से कौन सा ऑप्शन किन्हीं 2 स्टेटमेंट को हमें क्लियरली मेंशन यहाँ पे कि किसी 2 स्टेटमेंट के लिए करेक्टली फिल है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. एक एक करके हम सभी के लिए चेक करेंगे. तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन को अगर हम रीड करें में क्या गिवन है, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश डिपिक्ट डैश टाइप ऑफ सिमेट्री. हाइड्रा और जेलीफिश में किस टाइप की सिमेट्री ऑब्जर्व होती है. तो फर्स्ट हमें हाइड्रा के बारे में पूछा गया है और जेलीफिश के बारे में पूछा गया है. अब हाइड्रा और जेलीफिश के अगर हम बात करें तो भाई इनका स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का होता है, राइट. ऐसा हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल और यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा के. और यही हम जेलीफिश के स्ट्रक्चर की बात करें तो जेलीफिश का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, राइट. ऐसे ही दिखता है जेलीफिश का स्ट्रक्चर. अब हमसे पूछा गया इनके अंदर किस टाइप की सिमेट्री पोजेस करते हैं. तो अब आप इनको कहीं से भी कट करो, किसी भी एक्स प्लेन से आप इनको कट करो, क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि भाई बॉडी की इक्वल हाफ हो जाएंगे, राइट. तो इसके अंदर किस टाइप की सिमेट्री ऑब्जर्व होती है, अगर हम हाइड्रा और जेलीफिश की बात करें तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व होती है. कैसी? रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री से क्या मतलब है कि बॉडी के 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे अगर हम उसे किसी भी प्लेन से कट करें. दैट मीन्स कट फ्रॉम एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से हमने उसे कट करा बट वो प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस. जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले किसी भी प्लेन से अगर हम एनिमल को कट करेंगे तो उसके 2 इक्वल्स हाफ हो जाएंगे. तो ऐसा ही हो रहा है. सो हमें फर्स्ट का तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है रेडियल. फर्स्ट वी गॉट. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, that whereas earthworm and leech show dash type of symmetry. अब भाई earthworm का स्ट्रक्चर तो हर किसी ने देखा हुआ है, इसी टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल लंबा सा. और लीच, ठीक है, लीच हमारी कुछ इस टाइप की दिखती है. यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं इसके डिफरेंट पूरी बॉडी के ऊपर, और अर्थवॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन होती है. अब हमसे बोला गया कि भाई इन दोनों के अंदर किस टाइप की सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है. तो भाई डिवाइड करके देख लो. रेडियली अगर आप इसे कट करोगे तो रेडियली तो हो नहीं पाएगा ये, बिकॉज यहाँ पे हाफ पोर्शन अलग रह जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा. बट अगर मैंने इसको ऐसे कट करा, अगर मैं इनको ऐसे कट कर रही हूँ लॉन्गिट्यूडनली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे 2 हाफ ऑब्टेन हो रहे हैं. तो ये कौन सी सिमेट्री होती है, दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री. इसका बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी हो रही है कि बॉडी के 2 इक्वल हाफ होंगे मगर कट करने पे कट फ्रॉम ओनली वन प्लेन. किसी भी एक प्लेन से कट करने पर ही क्या होगा, बॉडी के 2 हाफ होंगे. तो हमें यहाँ पे सेकंड का आंसर पता चल गया. इसका क्या आंसर है, दैट इज बाइलेटरल. ये हमें फर्स्ट पता चला. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इन डैश एंड डैश डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज ओनली सिंगल माउथ ओपनिंग एंड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है. इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट से यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पे 2 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ओनली 1 ओपनिंग इज देयर, ओनली 1 ओपनिंग. दैट मीन्स बॉडी का जो माउथ और एनस है वो एक ही ओपनिंग से फुलफिल होगा, दोनों का पर्पस 2 ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, इसका एग्जांपल होता है सीलेंट्रेट्स. सीलेंट्रेटा के अंदर आपको ये ऑब्जर्व होगा. टीनोफोरा के अंदर भी ये फाउंड होता है, टीनोफोर्स. और प्लैटीहेल्मिन्थ्स, दैट मीन्स हमारे फ्लैटवर्म के अंदर भी ये ऑब्जर्व होता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स. सो अब हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो इन तीनों में से, इन दोनों का आंसर इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है. अब हम लास्ट में जब ऑप्शन रीड करेंगे सो विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग. लास्ट हमारी स्टेटमेंट रीड करते हैं. लास्ट में हमें क्या गिवन है, ट्रेचलिनिया ट्राइकेना वर्म इज अ कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन कौन होते हैं, जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. सो ये किस टाइप के हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर. हर जगह मिलेंगे भाई आपको, ये हर जगह ऑब्जर्व होते हैं, एवरीवेयर. तो इसके बारे में हमें क्या कहना है, ट्राइचलिनिया वर्म इज अ कॉस्मोपॉलिटन डैश पैरासाइट. ट्राइचलिनिया वर्म किस टाइप का पैरासाइट होता है भाई, ये एस्क्लेहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है, एस्क्लेहेल्मिन्थ. ये राउंड वर्म है अपने आप के अंदर, दिस इज अ राउंड वर्म, राउंड वर्म. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया. अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्या गिवन है, वेरिस फेसिलियोका
लिवर फ्लूक्स लिव्स इन बाइल डक्ट ऑफ द लिवर ऑफ डैश। अब अगर हम फेसिलियोका की बात करें लिवर फ्लूक की, तो ये जो है अपने आप में ये कैसा है, ये टू होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट होता है यहाँ पे और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। जो प्राइमरी होस्ट के अंदर जो अपनी लार्वल स्टेजेस को स्पेंड करता है वो कौन सी होती है, जैसे शीप, शीप के अंदर ये अपनी प्राइमरी होस्ट स्टेज को कंप्लीट करता है और इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर इसकी लिवर के अंदर ही रजिस्ट करता है, कहाँ पे, लिवर के अंदर रहता है। और अगर ये सेकेंडरी होस्ट की बात करते तो देयर इज स्नेल, स्नेल के अंदर बाकी के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो हमें इसका आंसर भी पता चल चुका है। अब बस क्या करना है, हमें ऑप्शन मैच करना है और पता चल जाएगा कि भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट के अंदर बायलेटरल बोला है इन्होंने, ए का बायलेटरल बोला है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, बिकॉज भाई फर्स्ट हमें पता है रेडियल सिमेट्री है, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बी का हमें थर्ड में बी का थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, पोरिफेरा, और इसका क्या गिवन था हमारे लिए, हमने बोला था कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरम, प्लैटी एलिमेंट्स में से कुछ भी एक हो सकता है, बट भाई पोरिफेरा नहीं हो सकता। पोरिफेरा के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे ये काम कौन करता है, वाटर कैनाल सिस्टम ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ए का रेडियल, हाँ ऐसा हो रहा है, रेडियल तो है यहाँ पे। बी का बायलेटरल, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक आ गया, हमने बायलेटरल बोला था। फिर थर्ड का सिलेंट्रेटा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने सिलेंट्रेटा बोला था। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ का प्लेटी हेलमेट, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया, हमने बोला था ना इन थ्री ऑप्शन में से कुछ भी एक हो सकता है, तो सी तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं डी में हमें क्या गिवन है, एम्फीबिया, थर्ड का एम्फीबिया नहीं भाई, एम्फीबिया के अंदर कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व होता है, एनालिडा भी इनकरेक्ट हो गया। बी में हमें क्या गिवन है, मॉस्किटो, नहीं मॉस्किटो नहीं हो सकता, इसका हमने बोला था ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू एस्क्लेहेल, मींस ये राउंड वॉर्म है, इनकरेक्ट हो गया। और हमें फिशियोका क्या, सेकेंडरी होस्ट और प्राइमरी होस्ट में ह्यूमन गिवन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।